इसके बाद जो चीज़ मैं सीखना चाहती हूँ, आपको अगर बाहर जाने की ऑफर दी जाए, आप कहाँ जाएंगी? अगर मैं अपने फिलहाल के हालात देखूं तो शायद मैं भी बाहर जाना चाहूँ। कहाँ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अभी मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पढ़ना है। अभी जो कुछ मैंने पढ़ा है उसको भी मज़ीद एक्सप्लोर और करना है। तो शायद मैं अपनी एजुकेशन के लिए यूरोप में ही जाना चाहूँ मज़ीद पढ़ने के लिए। और ऑफ कोर्स जब मैं पढ़ी होंगी तो मेरा अगेन वही वाला पीछे वाला वो मंत्रा रहेगा कि मैंने अपनी डिग्री के साथ साथ कुछ ना कुछ लाइक इंडस्ट्री में जाके सीखना है, तो वो तो रहेगा। सो बहुत सारे हालात हैं जिसकी वजह से एज अ वुमन मैं चाहूँगी कि मैं जाऊँ जरूर। अब आप उस टॉपिक पे आ गई हैं जो हमारा सेकंड पेज था कि एज अ वुमेन आपकी क्या चैलेंजेस हैं। ये जो आपने अभी तक जितने टॉपिक्स बताए थे, जितने इश्यूज बताए थे, वो सारे जनरल थे। एक औरत की हैसियत से आपको क्या प्रॉब्लम का सामना है? वो कौन सी चीज़ है जो आपको ड्रैग कर रही है? जबकि मुझे मुझे खुद पता है कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे वो मसाइल सुनना चाहूँगी जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। एंड यू आर फ्री टू से एनीथिंग। बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात करूँगी, लाइक शुरू ही उसी से मैं करूँगी कि अगर आप लड़की हैं और आप अपनी 20 ईयर्स में हैं, चाहे वो आपके अर्ली 20s हैं या आपके लेट 20s हैं, आप किसी से मिलेंगे वो कहेंगे हाँ बेटा क्या करते हो। आप कहोगे मैंने अपनी डिग्री में कर रही हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रही हूँ। तो वो आपको जो जवाब मिलेगा वो अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन शादी का क्या इरादा, मंगनी मंगनी हुई है, शादी कर रही हो। तो मतलब उनके लिए आपकी एजुकेशन, आपका करियर कोई मान ही नहीं रखता। आपको हर वक्त ये सवाल पूछा जाता है शादी कब करें, क्योंकि औरत से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो शादी कर ले और बस दैट्स इट, उसकी लाइफ यहीं पे है। सेकेंड, और उसके अलावा आई थिंक बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं ये कि खैर जहाँ पे अभी फिलहाल मैं काम कर रही हूँ या मैंने पहले काम किया वहाँ पर ऐसे मुझे कोई इश्यूज नहीं फेस करने पड़े, बट आई हैव सीन दैट कि हमारे यहाँ पर मर्द और औरत के मुकाबले में, कंपनी लेवल की बात नहीं करूंगी लेकिन एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे जो है कुछ लोग रखते हैं कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर मैं प्रमोट हुई हूँ, मैं लड़की हूँ और मेरे साथ ही कुलीग है, वो ये नहीं देखेगा वो कितना काम कर रहा है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसको ये जरूर होगा शायद ये पता नहीं लड़की है इसको प्रमोट कर दिया है, लड़कियों को ज्यादा जो है वैल्यू दी जा रही होती है। सो वो अपने आप में नहीं देखेगा, तो इस चीज को थोड़ा सा वो जो है लोग रखते हैं। इसका जवाब मेरे पास है सोसाइटी में ये मैसेज देने के लिए कि गर्ल्स आर वर्किंग हार्ड, एग्जैक्टली विद हैविंग द चैलेंजेस उनको प्रमोट किया जाता है। एग्जैक्टली और पर्टिकुलरली वो लड़कियों को जो अच्छा काम कर रही थी, उनमें थोड़ी बहुत वो वाली भी होती है जो स्टेप अप करती हैं, पैराशूटर्स होती है। और पैराशूटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है मीडिया में, तो आपको पता है ना कितना कॉमनली डिस्कस किया जाता है दैट हाउ द पैराशूटर्स वर्क्स। एग्जैक्टली लेकिन उन्हें काम नहीं करना आता तो मार्केट और इंडस्ट्री उन्हें उठा के फेंक देती है। बट कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही होती कंपनी को इन टर्म्स ऑफ आउटकम। लाइक कुछ अगर बात की जाए, जैसे से मैं बात करूंगी रियल एस्टेट की, मैंने काम नहीं किया बट आई नो फ्यू पीपल जो कि उसमें काम करते हैं उस इंडस्ट्री में। अच्छा वहाँ पे जो लड़कियां काम कर रही होती हैं उनको अच्छा नहीं समझा जाता अनफॉर्चुनेटली। नहीं, हम तो किसी को भी अच्छा नहीं समझते, मैं भी अच्छी नहीं हूँ, वो आप तो अच्छी हैं। मुझे भी नहीं अच्छा समझते, तो यही तो कह रही हूँ, आप भी नहीं है। सो बट एक मैं जनरल कह रही हूँ, बात करूँ कि शायद टीचर एक अच्छी है वो जो टीचिंग कर रही है, बट अगर रियल स्टेट में क्योंकि आपकी क्लाइंट से डायरेक्टली आपका सामना होता है, आप उनसे बात करो तो डेली बेसिस पे शायद आप 10 लोगों से दिन में बात यू कर रहे हो। रिमेम्बर मैंने आपको एक वाकया सुनाया था अपनी फ्रेंड का जो एयर होस्टेस है, और वो अपनी टीचर से मिलने गई थी, देन हर टीचर से सो एयर होस्टेस हो, ये तो बहुत बुरी जॉब है। एग्जैक्टली बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको कहते हैं अभी जाके जैसा से हम मीडिया की रिजाइन बात कर दो, करें। हाँ बिल्कुल रिजाइन कर दो, हमारे कॉम्स घर में वाले हैं रिजाइन कर दो। जो, हाँ हमारे घर वाले हैं जो जो थोड़ा सा अपना दिलो दिमाग खोल के भी हमें जॉब करने की इजाजत दे रहे हैं, वरना तो शायद वो भी ना देते। सो खैर या हम जबरदस्ती ले रहे हैं। देखिए दोनों तरफ से बहुत सारी जगहों पे हम भी थोड़ा फोर्स कर रहे हैं जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है, बट फिर भी वो हमें उनका एहसान ही है एक तरह से जो हमें जॉब करने दे रहे हैं। बट द थिंग इज कि अगेन अगर रियल एस्टेट की वही मैं जो दोबारा से बात करना चाहूंगी कि जब रियल एस्टेट की लड़कियों की बात की जाती है तो कहा जाता है कि यार वो तो इस तरह से लीड्स लेके आती हैं, वो तो इस तरह से लीड्स लेके आती हैं, बट कहीं ना कहीं उनको पीछे से कहा जा रहा होता है कि भाई तुम्हें तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम्हें नौकरी करनी है, तुमने अपने घर में फीड करना है तुम्हारे पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए मेडिसिन लेके जानी है, डू वट एवर इट टेक्स ना, आपने जस्ट लीड लेके आनी, तो वो क्या करें।
सो इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कभी आपने सुना है कि मर्द ऐसे काम करके कुछ प्रमोशन या कुछ ऐसे ले रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री में तो सारे ऐसे करते हैं, मीडिया प्रोडक्शन में भी सारे ऐसे करते हैं, बट ऐसा कोई बिग ब्रांड्स, बिग बॉसेस आर ऑलवेज लाइक दिस। मतलब बट ऐसी स्टोरीज जुर्माना हो आपको सकता है। खवातीन के बारे में क्यों सुननी इसलिए पड़ती क्योंकि है? मर्द आपके बारे में बात करते हैं, तो हम औरतें क्यों नहीं बात कर सकते? हम भी करती हैं समटाइम, लेकिन हम उस तरीके से प्रोवोक नहीं करती हैं स्टोरीज को। प्लस हमारे चैलेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उन स्टोरीज को हाइड कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा चलो कोई ऊंच नीच हो गई है तो आप उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दैट्स द पॉइंट। वन एंड अदर कॉम्पोनेंट, जब दो मर्द आपस में खड़े होके ऑफिस में या ऑफिस के एटमॉस्फेयर में बात करते हैं, तो वो शायद ये कह सकते हैं कि आप नालायक है, आपको काम नहीं आता, आप पैराशूटर हैं, आप सिफारिश से आई हैं, आप रेफरेंस बेस हैं, सो यू कैन नॉट डू द वर्क। लेकिन जब उनसे पर्सनल लाइफ के ऊपर आप जाके बात करेंगी तो वो खुद में भी मुझे आपको बेशुमार बार ऐसे ऑफर्स देते हैं, लेट्स गो फॉर अ टी, चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं। लाइक मेरे घर में खाना है भाई, बनाना भी आता है, मजे की बात। एग्जैक्टली मेरे घर में खाना है भाई। हाँ। लेकिन ये बहुत कम लड़कियां कह सकती हैं रिस्मा, दिस इज़ द चैलेंज, कि बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जो ये कह सकती हैं। समटाइम वो एक्सप्लॉइट हो जाती हैं, समटाइम वो पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर स्पॉइल हो जाती हैं, और वो पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो शादी का झांसा भी हो सकता है जिसपे सबसे ज़्यादा औरतें ट्रैप होती हैं, और वो नौकरी का झांसा भी हो सकता है, और प्रमोशन का झांसा भी होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां ट्रैप हो रही होती हैं। लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा होता है कि आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, किस इंडस्ट्री के साथ आपने किस तरह से काम करना है। अगर मीडिया की बात करें तो दुनिया का बदनाम तरीन जो ज़माना है ना, फील्ड है, वो मीडिया है। मगर मैं मीडिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ। वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़, बल्कि यूँ कर लेते हैं, वन इज़ न्यूज़ मीडियम, द अदर वन इज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज़ डॉक्यूमेंट्री। सो डॉक्यूमेंट्री तो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल है, बहुत ही प्रोफेशनल गिने चुने लोग स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम करते हैं। अब आ जाते हैं न्यूज़ और एंटरटेनमेंट पे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमारे पास आते हैं टीवी ड्रामा, प्रोडक्शन, गाने, सिंगिंग, मैचेस एंड एवरीथिंग। सो स्पोर्ट्स को भी साथ साइड कर रही हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। बाकी सारी इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्शन इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, उस इंडस्ट्री में रहने के लिए पाकिस्तान में यू नीड टू इन्वेस्ट, और वो इन्वेस्टमेंट, बिलीव मी, दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट द योर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट, वो उससे बहुत हट के। बट अगेन सोफिया, वो तो वही चीज है ना कि हमने जो दिस इज वर्ड ऑफ माउथ एक्चुअली, हमने शायद उस तरह से बैठ के नहीं देखा। बहुत सारी ऐसी भी खवातीन अब हाँ सुना जरूर है, लेकिन कहा जाता है कि अब का मीडिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, आटे में नमक के जितना। लेकिन मसला फिर वही है, लेकिन देखिए मुझे क्यों लेकिन कहना पड़ रहा है। मुझे कोई कहेगी ना कि न्यूज़ इंडस्ट्री की लड़कियां कैसी होती हैं, तो आई कैन से कि न्यूज़ इंडस्ट्री की लड़कियां अच्छी होती हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल, वो लर्न करती हैं, सीखती हैं, लर्नर होती है। मीडिया ड्रामा इंडस्ट्री की लड़कियां बट कैसी अगेन होती हैं? स्क्रीन पे आने के लिए फिर लोग कहते हैं कि बहुत कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, So, आप देख again, लेना क्यों आपका रिपोर्टर क्यों कैमरा की स्क्रीन पे नहीं आ रहा, आपके पास पैराशूटर कहाँ से एंकर आती हैं, आप कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको 4 लफ्ज़ नहीं बोला था वो हमारे टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं और अगेन बैठे हुए हैं और लाखों की सैलरी ले रहे हैं। वही उनकी निस्बत आप एक रिपोर्टर को देख लें, वीडियो एडिटर को देख लें, मेल और फीमेल दोनों, उनमें से जो उस क्लास में से होके नहीं गुजरेगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है एक्चुअली, यूँ कह देती हूँ मैं अभी तक जितना समझी हूँ कि ये फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस है। आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं, बट व्हेन यू आर ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप और आपके 1 या 2 स्टेप रह गए तो वहाँ पे आपके लिए मुश्किल आना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि हाँ आप बहुत हद तक ठीक हैं, बट उसमें भी किस्मत और स्किल्स का काम है। yes. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैंने अपनी खुद, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि न्यूज़ में भी गई हैं, एंकर भी हैं, सो मैंने उनको देखा है स्ट्रगल करते हुए। और सिफारिश के बाद भी स्टे वही करेगा जो टैलेंटेड होगा। एग्जैक्टली, मीडिया अच्छा, आपको मजे की रखता ही बात, नहीं है। सिफारिश के साथ भी नहीं गई है, वंडरफुल। बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, लेकिन वो आप उनको देख के पकड़ लेते हैं कि ये किस तरह से है, बट सिफारिश चलती है। और हमारे यहाँ की रिक्वायरमेंट, आपको छोटी सी अगर चाय टेबल पे रखने वाली नौकरी भी चाहिए ना, तो उसके लिए आपको सिफारिश दिस इज चाहिए। वेरी ये अनफॉर्चुनेट। हमारा जो है कहने की हमारा सबसे बड़ा मसला है। ओके, वुमेन्स का चौथा इशू कैरेक्टराइजेशन को हटा देते हैं।
आगे चलो। सो अगेन बहुत सारे इश्यूज आई थिंक। ये आपने सारे कस्टम्स सोशल नॉर्म्स की तो बात ही नहीं की, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली तुम दुपट्टा पहनो ना पहनो, करो ना करो, पर्दा करो ना करो, तो तुम्हारी मर्जी है। एग्जैक्टली हमारी मर्जी तो है, बट हमारी जो है ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमारे कहने की सोसाइटी की तरफ से होती है कि अगर आप दुपट्टा लेके बैठे हो तो ही आप नेक हो, और फिर वो भी हाँ बिल्कुल मैं बहुत नेक हूँ। फिर वो भी एक क्लास आती है जो कहती है कि ये अपनी सब चीजें छुपाने के लिए पर्दा करेंगे। एग्जैक्टली। सो बेसिकली आप फिर वही बात करेंगे जो बहुत ही हर कोई बोलता है, लेकिन इस पे अमल बहुत कम लोग करते हैं कि दिल साफ होना चाहिए। और बाकी ये कि मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे हैं, क्योंकि हम लड़कियां, हमने यूनिवर्सिटी भी गए हैं, हमने ऑफिस में भी काम किया है। सो हमने ये चीज़ देखी, हर तरह के लोग हमें देखने को मिले। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि घर से दुपट्टा करके आते हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स के एक्सेस नहीं होता, वहाँ तो दुपट्टा भी नहीं होता। तो आपको रियल रहना है अपनी अपनी ट्रू सेल्फ के साथ। जो भी है आप अपने घर वालों के सामने भी सेम रहें, और जो अपनी फैमिली है या फैमिली से बाहर ऑफिस में भी सेम। ये बहुत मुश्किल है, आपके अपने घर वाले दुश्मन हो जाते हैं। वे फॉरवर्ड बताइए कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए, लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। दो आई नो कि एंटरप्रेन्योरशिप्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट लोन दे रही है ख़वातीन को, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद जो चीज़ नहीं मिल रही वो साजगार इन्वायरमेंट है। और उसकी वजह मुझे ऐसे लगता है कि हमारी पार्लियामेंट में आप रिप्रेजेंटेशन देख लें हमारी ख़वातीन की, तो इट इज़ जस्ट द फ्यू पीपल। इस वक्त अगर आप अपनी कैबिनेट की बात कर लें तो हमारी कैबिनेट में अनफॉर्चुनेटली एक भी खातून फुल मिनिस्टर नहीं है। इसकी वजह एक ही है कि वो लोकली लोगों से वोट लेकर नहीं आएगी। हाँ, हमारी चीफ मिनिस्टर ज़रूर है, ओके, वो उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन उसके बावजूद तो सिस्टम में जो चेंजेस है वो लाने में अगर ख़वातीन सामने नहीं होंगी तो कैसे आएगी। आप इसको किस तरह देख रही है? सो आई थिंक सबसे पहले मैं कहूँगी, आप जब भी कोई चीज़ लाना चाहते हैं, सो आप वो चीज़ पहले खुद में लाएं। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं, लेकिन जैसे हमने अभी बात की थी कि हम इस प्रोफेशन को अच्छा समझते हैं, इस प्रोफेशन को अच्छा नहीं समझते। तो आप मुझे बताएं कि पॉलिटिक्स में जाने वाली खवातीन को कौन अच्छा समझता है? बिल्कुल भी नहीं अच्छा समझते, लेकिन अमीरों की औरत आ सकती है, गरीबों की नहीं आ सकती। और हम शायद मैं भी अगर सोचूं ना कि मुझे एमएनए बनना है फॉर एग्जांपल, तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी, लोगों की गालियां पड़ेंगी, मुझे बाहर गैदरिंग में जाना पड़ेगा, मुझे लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले आपने खुद वो कह लें कि हिम्मत लानी है, आपने खुद उस चीज़ के लिए ट्रेन करना है। और उसके बाद जो है कि गवर्नमेंट, फिर उसके बाद गवर्नमेंट का रोल आता है। आप देखें कि कितनी आपकी खवातीन जो है वो इलेक्शंस लड़ रही होती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल 50 लड़ रही हैं तो उसमें से जीत के तो 5 ही आएंगी ना। सो आपने खुद स्टेप लेना है। उसके बाद ऑफ कोर्स अगर आप ठीक होंगे, मतलब ठीक से मुराद के जो आप वादे कर रहे हैं, जो कमिटेड है आप, तो ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं आप अपना रास्ता खुद तलाश करेंगे। जैसे पानी रास्ता तलाश करते हैं, वैसे आप भी तलाश करेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का रोल आता है कि ऑफ कोर्स अब देखें, हम चेंज देख रहे हैं। हमारी माशाल्लाह से पहली जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो नहीं, हमारी वजीर आजम रह चुकी हैं। आप क्या बात? हाँ, हमारे पंजाब की चीफ मिनिस्टर पहली खातून है। yes. सो इस तरह से चेंज आ रहा है, और वो चेंज लाने वाले कोई और नहीं, वही खवातीन है। खैर उसमें बहुत सारे और भी किरदार हैं, वो हम फिर कभी बात करेंगे। बट ये कि मुझे लगता है फिलहाल अभी हमारे फैमिली सिस्टम्स में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भाई एक औरत जो है ना, वो एक शायद आपने भी क्लिप देखा हो कि हम चाहते तो हैं हमारी बेटी जो है प्रोग्रेस करे, चांद तक जाए, लेकिन जाने से पहले 2 रोटियां डाल के जाए। सो वो वाली चीज़ हमें थोड़ी सी निकालनी है। हमें अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस देना है। अगर आपका बेटा 9 to 5 जॉब करके आ रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, तो आप अपनी बेटी से भी वही एक्सपेक्ट करें। और हम तो 9 to 6 करते हैं, बल्कि 8 इससे to भी 6। ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच बिस्मा, आप हमारे साथ रही। और बिस्मा हमारा बहुत एक परमानेंट फीचर बनने वाली है, उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। बहुत सारी पॉडकास्ट की हम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए दोनों मिलकर, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आप की राय क्या है, क्या आप हमारे साथ होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू वेलकम। सो इसके साथ ही आज की तवारे पाकिस्तान की ये सीरीज़, जिसमें टॉक्स अबाउट फ्यूचर में हमने बात की कि पाकिस्तानी यंग जो गर्ल्स हैं वो किस तरह से फील्ड में आगे आ रही हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनको क्या आसानियाँ फराहम की जा रही हैं और उन्हें क्या चाहिए। और ये पॉडकास्ट
कोई देखे या ना देखे, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ज़रूर देखना चाहिए ताकि वो समझ सके कि हमारी ज़रूरियात क्या है, उन ज़रूरियात के मुताबिक उन्हें आगे मैकेनिज़्म क्या बनाना है, वे फॉरवर्ड क्या बनाना है। सो आपने क्या करना है कि हमारा पॉडकास्ट लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।